वाले पहले वाले जो रेडियस निकालने का प्रॉब्लम था उसमें कोई ज़्यादा लोचा नहीं है, आराम से फॉर्मूला रखो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है दूसरे वाले केस में, जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाए, डिफरेंस हो जाए, जो द कंबाइनिंग two atoms differ larger in electronegativity value पहले जो आपको समझाया था एग्जाम्पल वो समझ में आ गया। जैसे लिथियम का केस ले लो और फ्लोरीन का केस ले लो। लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 1.0, फ्लोरीन का 4.0। इनका डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, बड़ा आएगा, 3 का डिफरेंस आएगा। देखो डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। अगर कोई आपसे पूछे डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी तो हमेशा मॉडुलस वाला आंसर देना। मॉडुलस का मतलब पता है ना कि अंदर कितना भी नेगेटिव डालो हमेशा वो पॉजिटिव आंसर ही देगा। मान लो अगर 1 - 4 करोगे तो कितना आएगा -3, लेकिन मॉडुलस की वजह से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि दो कंबाइनिंग जो आटम कंबाइन कर रहे हैं उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बड़ा डिफरेंस हो। ठीक है, मान लो ये लिथियम का आटम है, ये फ्लोरीन का आटम है। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे ये क्या होगा, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस, जिसको क्या बोलेंगे आर या फिर बॉन्ड लेंथ, ये किसके बराबर होना चाहिए था, रेड ये बॉन्ड कैसे डिनोट किया, स्मॉल डी से, हाँ स्मॉल डी बिटवीन लिथियम और फ्लोरीन, बॉन्ड लेंथ इन दोनों के बीच किसके बराबर होना चाहिए था, रेडियस ऑफ लिथियम प्लस रेडियस ऑफ फ्लोरीन, यही होना चाहिए था। लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा, जिसकी वजह से ये वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू बराबर नहीं आएंगी। तो जो नया फॉर्मूला दिया गया वो क्या था, DAB is equal to radius of A plus radius of B minus 0.09 XA minus XB। ठीक है, देखो इस वाले केस में अगर हम बात करें, पहले हम पिछला वाले केस से बात कर रहे हैं ना, जब हमारे पास क्या थे, सिर्फ 2 आइटम थे, कौन कौन से ए बी थे। तो अगर उन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बड़ा हो जाए तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू इक्वल शो करते हैं। ठीक है, DAB बॉन्ड लेंथ बिटवीन ए एंड बी, बॉन्ड लेंथ और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ आटम ए, आटम ये रेडियस ऑफ आटम बी, ये क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, ये क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ठीक है, क्या होगा एक्स से क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, एक्स बी क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और एक पॉइंट नोट करके डाल लो। ठीक है, जो एक्स ए, एक बार बताओ DAB, मान लो ये ए है ये बी, ये ए है ये बी है, ये इनके बीच को डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं DAB। अगर हम DBA बोलें तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं ना, DAB बोलो या DBA, आप मेजर क्या कर रहे हो इसके और इसके बीच की न्यूक्लियस का डिस्टेंस को, जिसको हम बॉन्ड लेंथ बोल रहे हैं, वही ना मेजर कर रहे हो। उल्टा करने में कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा ना, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो हम ऐसे डिनोट करते हैं। अरे यार अल्फाबेटिकली देखने में अच्छा लगता है इसलिए, और क्या यार, इसीलिए समझ गए ना यार। DBA थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि अल्फाबेट में क्या होता है ए पहले आता है, इसीलिए हम ए पहले लिख देते हैं बी बाद में लिख देते हैं। जानते हो XA किसको रखना, XA उसका रखना जिस
एक्स ए की जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है, ए को वो एलिमेंट बनाना जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बड़ा हो, और बी को वो एलिमेंट बनाना जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू छोटा हो। प्रॉब्लम है ना? समझ में नहीं आ रहा है ना? एक सेकेंड रुको, एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन दिया है, ठीक है। कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन कितना दिया है? 0.77 एंगस्ट्रॉन। आपको फिर दिया है कोवेलेंट रेडियस ऑफ ऑक्सीजन 0.73 एंगस्ट्रॉन। और आपको क्या दिया है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू दिया है 3.5, ठीक है। आपसे पूछा है, और यार कार्बन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको दिया है 2.5। इनके बीच डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। इसीलिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ना कि ये वाला। ये वाला फॉर्मूला तभी लगाइएगा जब डिस्टेंस बहुत डिफरेंस बहुत छोटा हो, 0.5, 0.6, 0.4 इतना तक का, ठीक है। 1 का डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों के बीच में। अगर हम माइनस करें 3.5 माइनस 2.5 कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। इसीलिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपसे पूछेगा क्या? कैलकुलेट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को कैसे डिनोट करोगे? DCO ऐसे डिनोट करोगे, ठीक है। हमेशा आपसे जब कोवेलेंट रेडियस कार्बन का दिया हो, ऑक्सीजन का दिया हो, तो बॉन्ड लेंथ किसका पूछेगा? सिंगल बॉन्ड का ही पूछेगा। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सिंगल बॉन्ड का ही पूछेगा। कंफ्यूज यहाँ पे होना कि इसको क्या बोले, इसको क्या बोले। अब देखो, अब ऐसा लिखो, DCO बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन किसके बराबर होगा? रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ ऑक्सीजन माइनस 0.09। क्या था? एक्स ए के वो एक्स ए की जगह वो वैल्यू रखो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बड़ा हो। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बड़ा है? ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे क्या रखो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। एक्से क्या रखो? एक्से की जगह वो एलिमेंट रखो, वो एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखो जिसका वैल्यू दोनों में से बड़ा हो, और 3.5 ऑक्सीजन का बड़ा है। इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस सी क्या है? कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे यार, अब कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे CO लिखे हो, यहाँ पे OC कर रहे हो। ये प्रॉब्लम यहीं पे समझा दिया ना यार कि DBA लिखो या DAB लिखो, एक ही मतलब है, ठीक है। देखो, जैसा बुक में दिया है और जैसा उस फॉर्मूला लगाने से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वैसे ही बता रहा हूँ, वैसे ही यूज करना। अपने से मत लगा देना कि CO लिखा है तो हम CO करेंगे। हमेशा आंसर निगेटिव में आएगा, हमेशा गलती करते जाओगे, ठीक है। अगर ये जो वैल्यू रखा है इसको सॉल्व करो, फिर देखो आंसर आता कितना है। पहले ये तो देखो, आपको कार्बन का रेडियस कितना दिया है? 0.77 एंगस्ट्रॉन। ऑक्सीजन का कितना दिया है? 0.73 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन का मतलब 10 के पावर -10, समझ में आ रहा है ना? माइनस 0.09 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है? 3.5 माइनस 2.5 किसका? 2.5 किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? कार्बन का, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 7 3 10 7 14 1.50 माइनस 3.5, इसमें 1 आ जाएगा, हाँ 0.09, दैट इज 1.41 एंगस्ट्रॉन। ये जो वैल्यू आया कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लेंथ का 1.41 एंगस्ट्रॉन, ये एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आता है उसके बहुत क्लोज आता है। इसीलिए ये फॉर्मूला करेक्ट कहा जाता है। और इस जो फॉर्मूला दिया था ना, 2 साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था SCHO सोमेकर एंड स्टीवेंसन, ठीक है। इन्होंने इस फॉर्मूले को दिया था। इस फॉर्मूले को कब यूज करना है? जब क्या हो? दोनों एलिमेंट का क्या हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बड़ा हो, ओके। डाउट क्लियर? एक्स ए को कौन सा रखना है? 2 आपको एलिमेंट दिया होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बड़ा हो,
उसको यहाँ पे रखना, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू छोटा हो उसको यहाँ पे रखना। ठीक है, डाउट क्लियर? अब बात